अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम महबूब इंटरनेशनल ट्रेनर। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से अब दूसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपको फर्दर 5 नई टेक्निक्स गाइड करूंगा सेल्स के हवाले से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को पसंद किया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूँ, अगर आप सेल्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पे सेल्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कॉर्पोरेट लेवल पे लेना चाहते हैं या अपनी टीम को सेल्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। नाज़रीन, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग, अपनी सेल्स टीम को ट्रेन करके अपनी सेल्स को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम्स का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे सेल्स के प्रोग्राम मिलते रहें। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। आज की जो पहली टेक्निक है वो है 3S, नो योर 3S, यानी अपने 3S के बारे में जानना, सेल्स सिस्टम फॉर सक्सेस। जब भी आप किसी क्लाइंट को कॉल करने के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहे हैं या आपको प्रेजेंटेशन देना जा रहे हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पे अपनी सेल्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है कि मैंने प्रेजेंट किस तरह से करना है, मैंने बैठना कैसे है, मैंने उस कस्टमर के सामने उस क्लाइंट को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप फ्लो चार्ट बना लें या आप क्वेश्चन आंसर सारे लिख लें, उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में तमाम आउटपुट आपके जहन में हो कि कौन सा मैं क्वेश्चंस करता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे क्या रिस्पांस मिल सकता है, उसकी तैयारी अगर आपकी कंप्लीट है तो आप उस सेल्स सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें सक्सेस डेफिनेट होती है। पहली टेक्निक जो है वो 3S का जानना है, यानी सेल्स सिस्टम फॉर सक्सेस का जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपने ब्रांड के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, कैसे मैंने प्रेजेंट करना है ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी नाज़रीन, उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो प्रिपेयर योर ऑल क्वेश्चंस, यानी कि आपको तमाम क्वेश्चंस जो आपका कस्टमर करेगा आपके साथ, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचने के लिए, किसी भी किस्म के माहौल में जब आप अपने आप को कंफ्यूज फील करें, बजाय इसके कि आप अपने माइंड मेकअप करके जाएं और ये जहन में तमाम क्वेश्चन जो मतवक्को क्वेश्चंस हैं कि क्लाइंट जो है या कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के बारे में ये सवाल कर सकता है, तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाएं, यानी कि आप अपने प्लान करके अपने आप को जाएं, अपने जहन के अंदर क्वेश्चंस के जवाबात सोच के जाएं कि अगर क्लाइंट मुझे ये कस्टमर मुझे इस तरह के क्वेश्चंस करता है तो मैंने ये जवाब देना है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन जो बड़ी अहम टेक्निक है, गेट इन द जोन। ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन। बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स के लोग जो हैं अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के सामने मोस्टली या तो मोबाइल सुनना शुरू कर देते हैं या इस तरह की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं कि वो उसको अनकम्फर्ट कर रहे होते हैं, बजाय इसके कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें वो उसको अनकम्फर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेल्स को मैच्योर नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे नाज़रीन, मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव जब किसी क्लाइंट को कॉल करने के लिए जाते हैं या अपने कस्टमर के सामने बैठते हैं तो उसके सामने वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपकी सेल्स से मुतल्लिका नहीं है। कभी वो फ़ोन सुनना शुरू कर देते हैं या वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिसका उनके साथ कंसर्न नहीं होता। क्लाइंट डिस्टर्ब हो सकता है, वो आपका टाइम चाहता है, आप उसके साथ बात करने के लिए गए, अपना टाइम निकाल के गए, तो आप अपने उस जोन में रहें, उस जोन से बाहर ना निकलें। यानी कि जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज आप सेल करना चाहते हैं उस सिलसिले में आप उसी की बात करें, इर्द गिर्द की बातों से परहेज़ करें। ऐसी फजूल बातों से ख़ास तौर पे सेल्स के लोग परहेज़ करें जिनसे कस्टमर डिस्टर्ब होता है। कस्टमर के एनवायरनमेंट को जानते हुए, कस्टमर के एटीट्यूड को, उसके मूड, टेम्परामेंट को अंडरस्टैंड करते हुए आप उसके जोन में रहें। जोन से जैसे ही आप आउट होंगे या कोई ऐसी बातें करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी सेल्स सफ़र हो सकती है। अगर आप कस्टमर के जोन में रहते हुए वो बजाय इसके कि इधर उधर के मामला, चूँकि बहुत सारे काम है, कस्टमर आपको भी बहुत सारे काम है और इधर उधर की थिंकिंग आप लेके अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका फोकस आउट होगा डेफिनेटली आपकी सेल भी नहीं हो पाएगी। सो गेट इन द जोन, यानी कि आप उस जोन में रहें, जो काम आप करने जा रहे हैं उस जोन के अंदर रहते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दें कस्टमर को, ताकि कस्टमर आपकी बात सुन सके। चौथे नंबर पे नाजरीन जो बड़ी अहम टेक्निक है वो ये है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसे सेल्स के लोग जो हैं वो स्टार्ट बहुत मरियल लेते हैं, वो ऐसा स्टार्ट लेते हैं कि कस्टमर पहले बात उनके
चुके। पहली बात तो यह कि उसके हुलिये से, उसकी प्रेजेंटेशन से ही वो फेड अप हो जाता है। स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो फियर है, इनकार का, नो का फियर है, वो लेके जाते हैं। एक्शन को, उसके रिएक्शन को पहले ही वो दिमाग में बैठा के जो है वो बात कर रहे होते हैं, जिसकी बिना पे कस्टमर जो है वो फेड अप हो जाता है और आपकी सेल्स मैच्योर नहीं होती। सो ये बात जहन में रखें कि जब भी आप कोई कॉल या प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आप को फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही आई कांटेक्ट अपना बड़ा परफेक्ट रखें, कस्टमर की आंखों में आंखें डाल के बात करें, और बैठने का अंदाज़ आपका इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही हो कि जी आप कॉन्फिडेंट लोग हैं, आप कुछ देने के लिए आए हैं। आप जब कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं तो ये एक अच्छा साइन है, उसके अगेंस्ट वो आंसर्स देता है, उन आंसर्स से आप अपनी सेल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स जो है वो डेफिनेट हो जाएगी, आपकी सेल इम्प्रूव हो जाएगी। 5वें नंबर पे नाज़रीन बड़ी अहम टेक्निक है, वो है बैलेंस कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म। यानी बैलेंस कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ना ही आप बहुत ज़्यादा ओवर हों, ना ही बहुत ज़्यादा हम्बल हों। यानी हम्बल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक ना हो कि कस्टमर आप पे शक करे कि शायद ये चीज़ बेचने के लिए मेरे साथ इस हम्बल, इस आजी का मुजाहरा करे। तो बैलेंस कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर के साथ और आपके साथ एक बैलेंस इन्वायरमेंट के अंदर बात करें, और आप उसको स्पेशल टाइम दें इस हवाले से। ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या ऐसी बातें करें कि आपका बैलेंस आउट है। मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव जो है या तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं प्रेजेंटेशन करते हुए, या उनको सांस चढ़ा होता है, उनकी बात में रिदम नहीं होता, वो शो करवा रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज शो करवा रही होती है कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो सेल्स के लोगों को अपना कॉन्फिडेंस इंतहाई स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस हद तक कॉन्फिडेंट रखना चाहिए कि अगला बंदा आपकी बात सुन सके। जब वो आपकी बात सुनेगा, आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, और चूंकि आपको फेथ है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, आपको आपके जहन में ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि मैं क्या सेल करने जा रहा हूँ, पता नहीं वो क्या जवाब देगा। तो इसको आप अपने जहन से निकाल दें। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फेथ है, स्ट्रेंथ है, और आप अपनी प्रोडक्ट जो बेचने जा रहे हैं उस पर आपका ईमान पुख्ता है कि मैं जो बेच रहा हूँ वो सही बेच रहा हूँ और अच्छा बेच रहा हूँ, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए। और आपका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में जान है आपकी, तो आपकी सेल्स जो है वो मैच्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डेफिनेटली अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। ये तो नाज़रीन आज की 5 अहम टेक्निक्स थी जो कि मैंने सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम में आपको बताई। फर्दर मज़ीद टेक्निक्स के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।